जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पिटारा में। मैं रंजन सिंह। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो चलिए यूनिट डिजिट में हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक नॉर्मली जो इकाई अंक निकालना होता है, दूसरा पावर वाला क्वेश्चन और तीसरा जो है वह फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज और, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक पॉइंट यूनिट डिजिट का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इकाई अंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ 8734 संख्या दिया हुआ है तो इसमें इकाई अंक कौन है ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो इसका परिभाषा ही है कि दी गई संख्या के दाईं तरफ गिनने पर पहला अंक इकाई अंक कहलाता है। अब देखिए किसी भी वस्तु का दाएं और बाएं कैसे पहचानेंगे। तो जो मेरा दायां हाथ होगा वही उस वस्तु या उस संख्या का दायां होगा और मेरा जो बायां होगा वही उस वस्तु या संख्या का जो है अंक हमारा बायां होगा। तो दायां ये है, तो दाईं तरफ से गिनने पर पहला अंक, तो पहला अंक क्या है हमारा 4 है। तो ये 4 हमारा क्या कहलाएगा, ये 4 हमारा इकाई अंक कहलाएगा। क्लियर है। तो इकाई अंक को हम लोग पहचान लेंगे। अब देखिए क्या है, इकाई अंक को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। उसको अंतिम अंक भी बोल सकते हैं, मात्रक अंक भी बोल सकते हैं या फिर एकल अंक भी बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 768 गुने 1976 गुने 2082 गुने 4027 के गुणनफल का इकाई अंक बराबर बा। ठीक है ना। ये सारा संख्या दे दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 8, और ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक क्या है हमारा 6, और ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें इकाई अंक हमारा क्या है 2, और ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 7 है। अब देखिए 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48, 48 में इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए 8 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 6, और यहाँ 7 6 42, तो 42 में हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो इसीलिए इकाई अंक बराबर हमारा क्या हो गया, इकाई अंक बराबर हमारा क्या हो गया 2। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर। कुछ नहीं करना है, संख्या का जो इकाई अंक होगा सबको आपस में गुना करके और डायरेक्ट हम इकाई अंक निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का 1329 गुने 1744 गुने 1793 गुने 25092 के गुणनफल का इकाई अंक बराबर बा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 9 है, ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 4 है, और ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 3 है, और ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक हमारा क्या है 2 है। सबको आपस में गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 9 में 4 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 इकाई अंक 6। ठीक है ना। फिर 6 में 3 से पूरा गुना करेंगे तो 6 3 18, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 8। अब 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, यानी हमारा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो है हमारा वह हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। ठीक है। अब चलिए इसी में देखते हैं कि पावर में कोई संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पावर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या दिया होगा उसके आधार संख्या को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि उसके बाद आधार संख्या के पावर में 4 से भाग देंगे। फिर थर्ड जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वह है कि भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे आधार संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। और फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वह है
कि अगर पावर कुछ भी ना बचे तो अपने मन से पावर 4 लिखेंगे। और पांचवा जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वह 0 1 5 6 नो चेंज, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन होगा तो एकदम इजी वे में आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का कि 763 के पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। अब पावर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा आधार संख्या का इकाई अंक है उसको बाहर निकालेंगे। तो इकाई अंक हमारा क्या है 3, तो 3 को बाहर निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 4 से भाग देंगे, जैसे 19 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो हमारा शेष कितना बचा 3। अब जो शेष बचेगा वह आधार संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। तो लिख देते हैं 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 का सेंस क्या हुआ 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 तिहाई 9 9 तिया 27। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा 7। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। चलिए और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग का कि 645 के पावर 30 प्लस 3016 के पावर 542 प्लस 214 के पावर 101 का अंतिम अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट हम बताए थे, जो आधार संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक को बाहर निकालेंगे। तो ये आधार संख्या में इकाई अंक हमारा क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो पावर दिया हुआ है उसमें 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। 7 चौक 28, ठीक है ना। तो 30 में से जब 28 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2। शेष जो बचेगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। अब प्लस यहाँ देखिए, यहाँ जो है 3016 है, तो आधार संख्या का इकाई अंक हमारा क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, फिर 2, तब 2 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, तो शेष हमारा क्या बच जाएगा 2। तब आधार संख्या के पावर के ऊपर लिख देंगे। अब प्लस फिर आधार संख्या का इकाई अंक हमारा क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 0 1, तो 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा शेष 1 होगा। तो उसको आधार संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। बताए थे कंसेप्ट में कि 0 1 5 6 नो चेंज, तो 5 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 5, प्लस 6 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6, प्लस 4 के पावर 1 यानी 4, सबको जोड़ेंगे। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 5 15, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि हमारा अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, अंतिम अंक जो है वह हमारा हो जाएगा 5, यानी 5 हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि 32 के पावर 32 का मात्रक अंक क्या होगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आधार संख्या का इकाई अंक क्या है हमारा 2 है, तो 2 लिखेंगे। तो अब 2 के पावर कितना हो जाएगा 32, और फिर 32 के पावर 32, ठीक है ना। एक चीज बताइए कि 32 के पावर 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 32 गुने 32 गुने 32 गुने डॉट डॉट गुने 32 बार इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इसको 32 बार गुना कर सकते हैं। अब क्या करते थे कि आधार संख्या के पावर में 4 से भाग देते थे, तो सब में 4 से भाग देंगे। अब 32 में जब 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, शेष कितना बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब क्या है कि 32 में किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे और जब 4 से भाग देंगे तो हमारा शेष भी 0 होगा, ठीक है ना। जब 0 होगा
तो अब क्या करेंगे, तो 2 के पावर, जब पावर में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे तो अपने मन से पावर कितना लिखेंगे 4, तो 2 के पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी जो हमारा मात्रक अंक जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो गया। तो आज का जो वीडियो था हम लोग का वह इकाई अंक से रिलेटेड 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरली कोई संख्या हो अगर उसका इकाई अंक निकालना हो तो कैसे निकाले, और दूसरा जो टाइप था कि कोई संख्या पावर में हो और उसका इकाई अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई संख्या अगर फैक्टोरियल में हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।